सभी का स्वागत है आस एजुकेशन पे। मेरे प्यारे, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे और आप पहले लेक्चर जरूर देखे होंगे, यानी इनवर्स ट्रिगो का पार्ट 1 आप देखे होंगे। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया कर पार्ट 1 देख ले, अन्यथा आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। अगर बच्चा कोई पार्ट 1 देखा है और पार्ट 2 देख रहा है तो मैं आपसे 100% ये वादा करता हूं कि आपको समझ आएगा, और समझ ही आएगा ये जरूरी नहीं है। समझ आने के बाद कोई भी एग्जाम अगर में आप बैठते हैं और वहां 10+2 का सिलेबस है मैथ में और इनवर्स ट्रिगो से क्वेश्चन आया है तो वो आपसे बनेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए, आज सेकेंड लेक्चर है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद कोई भी एग्जाम का आप प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बना के देखिए, बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आज इनवर्स ट्रिगो का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सर, ये प्रॉपर्टीज क्या होता है? मेरे प्यारे, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण हिंदी में, और इसका मतलब फार्मूला। मेरे भाई, आप फार्मूला पढ़े होंगे, वही फार्मूला को यहाँ प्रॉपर्टीज कहा गया है। तो पहले तो इसमें देखिए ट्रिगो है, उसमें भी इनवर्स ट्रिगो है, तो फार्मूला तो बहुत है। तो एक बार हम लोग फार्मूला को समझते हैं, फिर आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आज आपने क्या सीखा। चलिए तो स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। यानी आप पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मींस फार्मूला, समझ गए सीधा सीधा। आइए देखते हैं फार्मूला। मैं आपको बताऊं स्पष्ट कि पहला प्रॉपर्टी आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x। इसका मतलब ये कह रहा है कि साइन इनवर्स का उल्टा। तो सब लोग जानता है कॉसेक इनवर्स x, लेकिन आपको याद रखना है मेरे प्यारे कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। सर, अगर कहीं ऐसा आ जाए कि कॉसेक इनवर्स 1/x, तब हम क्या बोलेंगे? मेरे भाई, जब साइन का 1/x कॉसेक हो रहा है तो कॉसेक का 1/x साइन हो जाएगा। बहुत सिंपल बात, अब समझ गए होंगे। उसी प्रकार से मेरे प्यारे, कॉस इनवर्स 1/x तो कॉस के अपोजिट यानी सेक। फिर अगर कोई ऐसा सेक में लिखेगा तो वो कॉस हो जाएगा, नो डाउट। आ जाइए, tan इनवर्स 1/x लिखा हुआ है तो cot इनवर्स x, ठीक है। फिर cot इनवर्स में 1/x होता तो tan इनवर्स x। यानी आप 1/x देख के आप फार्मूला को समझ गए स्पष्ट पूरे अच्छे तरीके से। तो ये पहला प्रॉपर्टी है जिसमें 3 गो प्रॉपर्टी था। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाता हूं, आपको ये पूरा मिल जाएगा, याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा में आइए, मस्त प्रॉपर्टी है, मस्त प्रॉपर्टीज है। देखिए 2 नंबर का क्या है, इसमें भी 3 गो है, पूरे 3 का हमने पार्ट बनाया है। आइए, कहता है कि साइन इनवर्स और उसके अंदर में -x। मेरे प्यारे गौर कीजिएगा, साइन इनवर्स अंदर में माइनस, तो प्रॉपर्टी कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो अंदर में माइनस है ना वो बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स x जैसे का तैसे आ जाएगा। यानी आज से आप आजाद है कि साइन इनवर्स के अगर अंदर माइनस है तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, वही फॉर्मूला बता रहा है। फिर देखिए, साइन के बाद कॉसेक इनवर्स -x, यानी कॉसेक में भी अगर अंदर माइनस है तो वो माइनस चुपचाप बाहर निकल गया और कॉसेक इनवर्स x बच गया। अब आइए tan इनवर्स -x, यानी tan में भी अगर अंदर माइनस है तो वो माइनस बाहर निकलेगा और चुपचाप ही आ जाएगा। यानी सर, कहां डायरेक्ट माइनस निकल जाता है बाहर? साइन में, कॉसेक में और tan में। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन में, कॉसेक में, tan में अगर अंदर माइनस है तो वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है उसका जवाब कॉम्पिटिटिव में नहीं, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं, ये 2 प्रॉपर्टी हो गया 3 का। अब ये तीसरा प्रॉपर्टी, ये देखिए कितना लाजवाब प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा, एक आधा ऑब्जेक्टिव। देखिए ध्यान से, कहता है अभी 3 को आप कहा क्या है, साइन, कॉसेक, tan। अब देखिए, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस है, सेक के साथ अगर माइनस अंदर है, कॉट के साथ यदि माइनस अंदर है,
सर वहां 3 को जो माइनस अंदर में था साइन के साथ, कौशिक के साथ और टेन के साथ, तो वहां मास्टर साहब माइनस बाहर निकलता था, लेकिन यहां माइनस नहीं निकला है बाहर, तो यहां तो पाई माइनस हो गया। वाह, यानी कॉस से कॉट के अंदर अगर माइनस है तब आपको क्या करना होगा, पाई में से घटाना होगा कॉस इनवर्स एक्स। वही बात लिखा है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर सेक में अंदर माइनस है तो पक्का पाई माइनस और सेक इनवर्स एक्स, यानी यहां भी माइनस है बाहर, लेकिन उससे पहले क्या लगा है, पाई लगा के माइनस। मेरे बातों को आप समझे होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आ जाए तो 90% लोग गलत कर लेगा, 3 गो ऊ और 3 गो ई में। तो आप कंफ्यूजन दूर कीजिए, कहां पाई माइनस करना है, कहां पाई में से माइनस करना है। तो कॉस से कॉट में अगर थीटा निगेटिव है तो पाई माइनस करना है, और वहां नहीं करना है पाई माइनस, वहां डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है। कहां, साइन कॉसेक टेन। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो याद कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है। 10+2 लेवल का अगर मैथ पढ़िएगा तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। आइए इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और पूरा प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, आप समझिएगा। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखिए। 4 का पहला कहता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ऐड कीजिएगा ना तो मेरे प्यारे पाई/2 मिलेगा। कल के दिन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइन इनवर्स, मेरे प्यारे साइन इनवर्स 5/4 अब प्लस कॉस इनवर्स 5/4, बोलेगा जवाब दो। अगर जो बच्चा की प्रॉपर्टीज याद होगा बोलेगा अच्छा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स सर बोले हैं पाई/2 होता है, यहां 5/4 क्या, यहां कुछ भी तुम लिख दोगे ना और साइन कॉस है तो रिजल्ट पाई/2 ही होगा। यही फायदा है प्रॉपर्टी का, यही फायदा है। कल के दिन में कोई लिख दे कि tan इनवर्स √5/6 प्लस कॉट इनवर्स √5/6, मान निकालो। अरे मान क्या निकालो, अगर ये प्रॉपर्टी पता है कि tan इनवर्स उतना ही और कॉट इनवर्स उतना ही जोड़ में है तो उसका रिजल्ट पाई/2 होता है, तो बिना बनाए लोग पाई/2 बोल देगा। तो प्रॉपर्टी का ये योगदान है जो हम अभी क्वेश्चन में करेंगे, देखिएगा मजा आएगा आपको। तो आइए ये 3 प्रॉपर्टी याद रखना है। कहां कहां पाई/2 होता है मेरे साथ याद करेंगे। साइन इनवर्स एक्स, जी सर, कॉस इनवर्स एक्स अगर ऐड में है, सॉरी प्लस में है, जोड़ में है तो पाई/2। तो साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, और फिर कॉस एक्स सेक। तो मेरे प्यारे याद करना पड़ेगा ये 3 को। आंख बंद करके जहां है वहीं से बोलना शुरू कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो 3 जगह पाई/2 आता है, आप याद रखिएगा। हम 3 का वैरायटी बनाए हुए हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। 5वां नंबर प्रॉपर्टी जो काफी लाजवाब है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, अब टेंशन मत लीजिए, आएगा। ठीक है, क्या कहता है, अगर दिखाई नहीं देता है तो हम उसको लिख देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। दिखाई दे रहा है भाई, दे रहा होगा। चलिए tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स वाई बराबर बराबर मैं लिख ही देता हूं, अगर ये आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं लिख ही देता हूं कि tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स वाई का ही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, यहां प्लस था यहां माइनस हो गया तो हम भी कर देंगे tan इनवर्स, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है ये फॉर्मूला में? तो ये 2 फॉर्मूला आपको बहुत बहुत जरूरी है याद करने का कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर यहां है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये 5वां प्रॉपर्टी हो गया, और सब में 3 को था लेकिन इसमें 2 गो है। हाँ होता है। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी
कहता है कि 2 tan इनवर्स x, मेरे प्यारे गौर करना, 2 tan इनवर्स x के ना 3 गो फार्मूला होता है, यानी 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला। पहला, अगर साइन के रूप में कोई पूछेगा तो साइन इनवर्स, यहां इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस के रूप में पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan के रूप में पूछेगा तो यहां ध्यान दो, जो साइन में है ना सेम वही tan में है, खाली यहां प्लस के जगह पर माइनस हो गया होगा, थोड़ा सा यहां गलती है, ये फॉर्मूला गलती है, साइन इनवर्स tan इनवर्स का फॉर्मूला गलती है मेरे भाई, हम इधर लिख देते हैं सही, गलती टाइप हो गया है, ठीक है। आ जाइए, tan इनवर्स में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई आपको मैं बताऊं, साइन के रूप में ई वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, कॉस के रूप में ये वाला याद कीजिएगा, और tan के रूप में ये वाला याद कीजिएगा। सिर्फ प्लस के जगह पर अगर माइनस हो जाता है, यहां प्लस है तो साइन, अब माइनस है तो tan। देख लो रे बाबू, यही है 12th बेसिस का मैथ, यही है। अभी और मजा आएगा, सुनिए ध्यान से, यहां प्लस है तो साइन इनवर्स, यहां माइनस है तो tan इनवर्स। समझ में आ रहा है बोल रहे हैं? हाँ, तो समझना पड़ेगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी, यानी फार्मूला, ये फार्मूला है। हाँ? काला काला दिखाई दे रहा है, अच्छा 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 अच्छा, देखिए सब लाइट का कमाल है ना, कभी काला दिखाता है कभी उजला दिखाता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y, अरे वाह, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे। क्या है फॉर्मूला, लिख देता हूं, साइन इनवर्स x, उसके बगल में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस यहां अगर y है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। इसी में अगर माइनस यहां हो जाए माइनस, तो यहां सिर्फ माइनस कर देंगे, बस बात खत्म। ये प्लस माइनस दोनों का फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखिएगा। आगे यही माइनस वाला लिखा है, वही सेम चीज जो भी हम बोले हैं, बस। अब देखिए कॉस में, देखिए कॉस में थोड़ा समझना है, कॉस में थोड़ा सा समझना होगा। क्या है समझना, कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई, और यहां प्लस है तो यहां होगा माइनस। याद रखिएगा, कॉस में यहां प्लस तो यहां माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सर अगर यहां माइनस वाला होता फॉर्मूला तब, तो यहां अगर माइनस होता तो यहां प्लस करना पड़ता, बस यही काम है, और कोई काम नहीं। आ जाइए, अब हम लोग इसको देख लिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, आपसे नहीं बनेगा मुझे पता है, और बनेगा भी तो गलती बनेगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या पढ़ा रहे, सब बनेगा। आप ध्यान सुनिए, इसको बनाने के लिए पहले तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, ये क्लोज इंटरवल है, तो दोनों जगह क्लोज नहीं होगा, दोनों ऑप्शन सेम हो गया ना। इसको ओपन कर देते हैं, ओपन ऐसे छोटी ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको आम भाषा में लोग छोटी ब्रैकेट बोलता है, इसको हम लोग इनवर्स ट्रिगो में ओपन इंटरवल बोलते हैं, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। बोला है क्वेश्चन की tan इनवर्स का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। सर ये अभी पढ़ाए ही नहीं मेरे प्यारे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये याद करना होता है शुरू में, ठीक है। तो आपसे बोला है कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो ये जानने के लिए आपको हम ले चलते हैं, ध्यान रखिए कहां, देखिएगा लिखल होगा, एक पेज निकालते हैं सबसे स्टार्टिंग में, वहां आपको लिखल मिलेगा, देखिए tan इनवर्स यहां है, tan इनवर्स यहां है, और इसका देखिए यहां भी थोड़ा गलती लिखा हुआ है, क्या है, -π/2 से +π/2 है ना, यही है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। अगर आप गौर कीजिए यहां ना ई वाला अगर ब्रैकेट लग गया ऐसे वाला, जिसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, तो ये साइन का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और वही वाला चिन्ह हट के खाली ई वाला चिन्ह लग गया तो ये tan का हो गया। सोचिए 11th 12th के मैथ को कितना बारीकी से पढ़ना पड़ेगा,
अगर ये वाला है ब्रैकेट है, लोग को तो लगेगा दोनों ब्रैकेट सेम है ना। अगर ये वाला है तो ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, आई ओपन वाला है तो tan इनवर्स का हो गया। तो यही लिखा हुआ है चार्ट, यहां से याद करना होता है। यहां थोड़ा अशुद्धि है इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएगा शुद्ध करके, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, तो हम लोग जहां थे वहां आते हैं। आ जाइए। कहता है कि निम्न में से कौन tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कौन है प्रिंसिपल वैल्यू, ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी, यहां ओपन इंटरवल रहा होगा। अगर सर क्लोजर आता तो अगर ई वाला आंसर किसका होगा मेरे भाई, ई वाला आंसर हो जाता साइन इनवर्स एक्स का। समझे मेरा बात, ये साइन इनवर्स एक्स का है प्रिंसिपल वैल्यू, ये ओपन है इसलिए tan इनवर्स एक्स का है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है साइन इनवर्स 2x का प्रांत, अंत लिखा है, प्रांत होता है प्रांत, इंग्लिश में डोमेन, डोमेन। तो मेरे भाई आप सभी लोग अभी जस्ट देखे होंगे, इधर डोमेन लिखल था और इधर प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपसे देखिए, आप ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स का आप डोमेन अभी देखे होंगे, बोलेंगे कि हम नहीं देखे तो आपको दिखा देते हैं। देखिए कहां देखे होंगे आप, देखिए ये डोमेन है ना, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना है -1 से 1। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे याद रह जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से +1, साइन इनवर्स एक्स का है। लेकिन आपसे पता है क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया साइन इनवर्स 2x का, बच्चा गलती कर लेगा। देखिए आपसे ये पूछ दिया ना, आपसे ये पूछ दिया साइन इनवर्स एक्स का डोमेन याद करवाया, लोग याद भी करता है कि -1 से +1 होता है, किसका होता है साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ गया साइन इनवर्स 2x, बच्चा गलती कर लेगा जो नहीं जानेगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है -1 से 1 डोमेन। लेकिन आपसे बोला है कि नहीं भाई हमको साइन इनवर्स 2x का बताओ क्या होता है डोमेन। तो मेरे भाई आप समझदार आदमी है, तुरंत समझ जाएंगे। अगर x है तो इसका डोमेन -1 से 1 है, x के जगह पर क्या हो गया है 2x हो गया है। इसका मतलब यहां x था तो ये वाला डोमेन था, यहां 2x कर दिया, मतलब हमको डोमेन में 2 से गुना कर देना है, तो हो जाएगा -2 और 2। ये वाला कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये फॉर्मूला बेसिस 2 क्वेश्चन था जो एग्जाम में आता है, मैं बस समझाना चाह रहा हूं आपको। चलिए अब हम लोग कुछ सीखते हैं, ठीक है। सीखते क्या है वो समझिए, आप ध्यान रखिए आज के बाद और अभी के बाद कुछ चीज आपको सिखा रहे, ठीक है। आइए, आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स अपने अपने को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, ठीक है। अगर यहां कॉस है, यहां कॉस इनवर्स पी है, यहां tan है, यहां tan इनवर्स m है, तो मेरे भाई आप समझदार आदमी हो, बताओ क्या होगा। साइन से ना हमेशा साइन इनवर्स कैंसिल होता है, क्या बचेगा x, यानी अपने अपने को खत्म कर देता है, याद रखिएगा। कॉस कॉस इनवर्स को खत्म कर देता है, p बचेगा, अपने अपने को ही खत्म करता है, इस बात को आप जान लीजिए। tan इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा m बचेगा। यानी सर अपने अपने को खत्म करता है, अपने तो पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम में जाएंगे और वहां कुछ और रहेगा, वहां रहेगा मेरे प्यारे साइन, यहां कर देगा कि tan इनवर्स x। अब बोलिए अब इसका मान क्या होगा, व्हाट। अब बच्चा परेशान, क्या अब क्या होगा। सर ने तो सिखाया था, क्या सिखाया था कि साइन है तो साइन इनवर्स रहेगा तब ना कैंसिल होगा। अब साइन इनवर्स ना अब तो tan इनवर्स आ गया, अब कैसे कैंसिल करेगा। यही सीखना है, यही सीखना है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है सब जानता है, लेकिन साइन से tan इनवर्स कैसे कैंसिल होगा। सिंपल बात है, देखो ना भाई बताते हैं, आप बस सीखने का प्रयास करो मेरे प्यारे। यहां साइन है तो ये एकदम सत्य बात है कि यहां साइन इनवर्स होगा तब ये कैंसिल होगा, लेकिन यहां तो tan इनवर्स है। तो याद कीजिए और समझिए और सोचिए कि काश अगर ऐसा होता, काश अगर ऐसा होता कि tan इनवर्स साइन इनवर्स में आ जाता,
ये tan इनवर्स साइन इनवर्स में आ जाता तो मेरा काम हो जाता, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता। तो ये कैसे tan इनवर्स साइन इनवर्स में आएगा यही सीखना है। अब सिखाते हैं, एक बार हम सिखाएंगे बच्चे की तरह, एक बार सिखाएंगे स्मार्ट बच्चे की तरह। पहले तो कैसे निकलेगा वो सिखाते हैं, जो एकदम बच्चे वाला लेवल का सोचते हैं उनके लिए, फिर स्मार्ट तरीका। tan इनवर्स x है ना, इसको लोग चाह रहा है कि साइन में है तो मान लेगा इसको कुछ, पहले एकदम बच्चे की तरह मान लेगा। हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। tan इनवर्स इधर से उधर जाता है, tan इनवर्स इधर से उधर जाता है तो ठीक हो जाता है, इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाला हो जाता है। तो x के मान आया tan थीटा। सीखने के लिए सिखा रहे हैं, फिर हम स्मार्ट तरीके से इधर बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो tan इनवर्स उधर गया तो tan बन गया, ये सब नियम है, सीखिए। यानी tan थीटा के मान आया x। और बचपन में आप लाल बट्टा कक्का पढ़े होंगे, लाल बट्टा कक्का एकदम पूरा क्लियर करना है मेरे भाई, लाल बट्टा कक्का, जिसमें आप पढ़े होंगे tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, आधार हो गया बेस। तब देख रहा बट्टा में ना कुछ हो तो एक, इसका मतलब P का मान हो गया x और B का मान हो गया 1। तुम बताओ H का मान कितना होगा, ये सब तो आता होगा ना, जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, उनमें बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सब तो आ रहा होगा। अगर P पता है, B पता है तो H कैसे निकलता है, तो P के स्क्वायर जोड़ B के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। और ये छोटा चीज है इसलिए इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। P स्क्वायर यानी x स्क्वायर और B स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, यानी H के मान आ गया ये वाला। तो देखिए P तो हमको खुद यहाँ पता था, B खुद पता था, हमने H निकाल लिया। अब देखिए क्या निकालेंगे। अब हम जान रहे हैं कि हमको साइन चाहिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप बोलेगा सर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है मेरे भाई x, ठीक है, और कर्ण कितना है अभी निकाले हैं, √x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, हम बोलेंगे कि थीटा माने थे ना इसको, आपने इसको थीटा माना था ना, tan इनवर्स इसको क्या माना था, थीटा। तो बस थीटा का मान निकालो, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन, उधर इधर है साइन ठीक ठाक, उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x बट्टा में √x स्क्वायर प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बोलिए साइन, तो साइन है ये है, और जिसको आप थीटा माने हैं इसको, और वो थीटा के मान क्या निकल के आया, साइन इनवर्स x बटा √x स्क्वायर प्लस 1। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या है, x बटा √x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। बोलिए x बटा √x स्क्वायर प्लस 1 सही है, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे प्यारे सभी लोग, बोलिए जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन आपके सर एग्जाम कंपटीशन में इतना करेंगे, टाइम रहेगा नहीं, ना रहेगा। तो अब हम सीखते हैं स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट वाला एकदम खतरनाक तरीका। चलिए सिखाते हैं। कारण मेरे भाई कि हमको पूरा इसलिए बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कुछ लोग मान लीजिए पहली बार सीख रहे हैं तो उनको तो बताना पड़ेगा ना मेरे प्यारे। चलिए आ जाइए, अब बताते हैं। इतना तो पता है कि यहाँ साइन है, जी सर, और ये भी भगवान बुद्धि दे दिए हैं कि tan इनवर्स जब तक साइन इनवर्स में नहीं आएगा तब तक कैंसिल नहीं होगा। अभी आएगा कैसे, इसका सर तरीका बताइए, अभी बताते हैं। आपने को त्रिभुज बना लीजिएगा, एकदम प्यारा सा त्रिभुज, अच्छा वाला सुंदर वाला त्रिभुज, देखिए बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। जहां इतना बुद्धि तो होगा ही आपको कि ये में ये आधार है, ये लंब है, कर्ण है। बोलिए tan का है ना फॉर्मूला, tan x लिखल है ना, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो tan में लंब बटा हो तो लंब कितना है x, आधार मतलब बटा में कुछ हो ही नहीं, मतलब 1, इसका मतलब इसका आधार 1 होगा और लंब ई x होगा। तो ई बोलिए ई कितना होगा, तो आप जानते होंगे फॉर्मूला से, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1। क्या आप इतना काम कर सकते हैं, अभी सिखाएंगे एक दो को तो सीख जाइएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। इतना कर सकते हैं, आ जाइए आ जाइए। अब बोलिए tan था ना, हमारा मन है साइन इनवर्स लिखने का, तो साइन इनवर्स अगर आप लिखते हैं तो साइन का फॉर्मूला पढ़िए, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अब बोलिएगा एहो नहीं पता है तो दिक्कत है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो बोलिए लंब कितना है, लंब है x और कर्ण कितना है
रूट अंडर एक्स प्लस वन। ये ना लंब आई कर्ण हुआ या आधार हुआ, अब इसे कैंसिल हुआ, एक लाइन में आंसर आया एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। उम्मीद करें कि आप सीख गए होंगे ये चीज। अगर ये चीज सीखे तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जल्दी से बताइए कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत है किसी को मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे। चलिए अब देखिए सेक देखते हैं कौन बनाते हैं। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या होगा। सेक tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, सेक tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या होगा। आप लोग देखते हैं कि क्या बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो सोच दिए होंगे तुरंत बना दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं सोचे हैं वो सीखे पहले। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर यहां सेक है तो हर हाल में यहां सेक इनवर्स चाहिए, तब ना जाके कैंसिल होगा और आंसर आएगा। बोलो ना भाई। तो ये सर है तो tan इनवर्स, तो आप पढ़िए कि काश ये tan इनवर्स कहीं सेक इनवर्स होता तो मेरा काम हो जाता। लेकिन अब काश से काम चलेगा नहीं, तो काम किससे चलेगा। इस tan इनवर्स को ऐसा क्या करे मास्टर साहब कि सेक इनवर्स बन जाए। हम बोलेंगे जादू तो है नहीं कि लगा दे। देखो फार्मूला समझो, क्या बोले थे वो त्रिभुज बनाने के लिए, प्यारा सा त्रिभुज एकदम सुंदर सा, ऐसे बन गया त्रिभुज रफ में। अब tan का फार्मूला होता है, देखो भाई हम बार बार बोल रहे हैं फार्मूला याद होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का। समझा देते हैं, ई साइन के फार्मूला है, ई कॉस के फार्मूला है, ई tan के फार्मूला है, ठीक है मेरे प्यारे। तो कुछ चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाओ, यहां tan लिखल है, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, होता है ना लंब बटा आधार। तो लंब में तो एक्स स्क्वायर है, आधार में कुछ ना का मतलब बटा में एक है, इसका मतलब लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लंब, और आधार हो गया 1। वाह। और आपको पता है क्या कि लंब आधार मिल गया है तो कर्ण कैसे निकलेगा। तो सर पाइथागोरस बाबा है ना जिंदा, ये ना पाइथागोरस कहता है कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब है एक्स स्क्वायर और स्क्वायर आई तुरी के, लंब है एक्स स्क्वायर और स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 अब प्लस आधार के स्क्वायर, एक के स्क्वायर करो क्यू करो एक ही रह जाएगा। चलिए अब आ जाइए, tan को आपने सेक लिख दिया है, तो सेक का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। सेक का फॉर्मूला सर सेक का नहीं पता, कॉस का पता है ना, आधार बटा कर, इसी को उलट दो तो सेक हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो है सेक जो है, सेक जो कॉस का उल्टा है। तो जिस बच्चा को सेक का फॉर्मूला नहीं है वो कॉस के फॉर्मूला को उलट दो। तो कॉस है आधार बटा कर्ण, तो एक उल्टेंगे तो कर्ण बटा आधार, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण है रूट अंडर एक्स के पावर 4 + 1। आधार क्या है, आधार यहां देखिए 1 है, बस इससे ही कैंसिल आया क्या, रूट अंडर एक्स के पावर 4 + 1। यही आपका आंसर है। उम्मीद करें कि आप सीख गए, 2 क्वेश्चन हमने कराया। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में और बनाते हैं क्वेश्चन और आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। इसका जवाब दे दीजिए। मान लेंगे कॉस बगल में साइन वर्स 8/17 का मान, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। बना दीजिए मेरे प्यारे। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे भाई नहीं दिखाई देगा तो जुलूम हो जाएगा ना। अच्छा हम बताते हैं, कॉस है यहां रे भाई साइन इनवर्स 8/17। अब दिखाई दिया रे चला, साइन वर्स 8/17 दिखाई दे दिया। इसका मान निकालना है। जो बच्चा सीख गया देखिए कैसे निकालेगा। हेलो हेलो ध्यान, यहां कॉस तो कॉस सर ऐसा होता कि साइन इनवर्स के जगह कॉस इनवर्स होता तो मेरा काम 1 सेकंड में हो जाता, लेकिन है नहीं। तो हुआ देंगे कैसे, एगो सुंदर सा ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज, ठीक है बना दिए। और साइन में हम सोचेंगे साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 कर्ण 17, लंब ही 8 कर्ण होता है 17, ट्रिपलेट नंबर से ये कितना हो जाएगा 15 ना। चलिए तो
कॉस लिखे हैं साइन की जगह पर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला तो आप बोलिएगा कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 15 और कर्ण जो हुआ है यहाँ है 17। आई देखिए इसे ही कैंसिल, 15/17 कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं है ऑप्शन नंबर ए में। मेरे प्यारे ऐसे बनाना पड़ता है क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर। इसको कौन लोग 1 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड के अंदर आंसर देना है, 5 सेकेंड के अंदर खड़क आंसर, तब जाके माने कि हाँ आप सीख गए। आइए और बोलिए मेरे साथ, बोलिए कॉस है तो कॉस है जी सर, और कॉसेक, ये देखो भाई यहाँ कुछ उल्टा है, यहाँ कॉसेक इनवर्स रहा होगा, छूट गया टाइपिंग में। कॉसेक इनवर्स है, हमको पता है कि कॉसेक इनवर्स, जब तक कॉस इनवर्स नहीं होगा ना कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कैसे होगा? एक सुंदर सा बना दो, अब कुछ लड़का जो स्मार्ट होगा यहो नहीं बनाएगा और रगड़ देगा, वो धीरे धीरे होगा। कॉसेक का फॉर्मूला सोचो पहले क्या होता है। सर साइन का पता है लंब बटा कर्ण, तो ओकरे उलट दो, कर्ण बटा लंब, तो ऊपर कर्ण तो कर्ण एच हो गया और लंब कर्ण 13 हो गया, लंब 12 हो गया। ये पक्का 5 हो जाएगा आधार ट्रिपलेट नंबर से, नहीं तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए बनाइए। चलिए अब कॉस इनवर्स लिख दिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण क्या है 13। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 5/13, 5/13 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब क्या है ये तो आप ही ना बताओगे। देखो भाई यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, साइन कॉट इनवर्स कॉस, यहाँ ना चुपचाप होगा tan इनवर्स, ठीक है हम लिख देते हैं। कॉस के बगल में मेरे प्यारे यहाँ जो टाइपिंग गलती है, यहाँ होगा tan इनवर्स 1 बस। अब बना दीजिए इसका आंसर, साइन के बगल में कॉट इनवर्स, फिर कॉस और फिर tan इनवर्स 1 है, इसका आंसर क्या होगा? बनाएंगे प्यार से तो बनेगा। चलिए अब हम बनाए, देखिए आपको बताते हैं। tan इनवर्स 1 पहला क्लास का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 मतलब tan कितना डिग्री के मान 1, तो आप बोलेंगे 45, 45 मतलब π/4, इसका मतलब जहां tan इनवर्स 1 है इसका मतलब ये π/4 है, इसका मान π/4 आया। अब जो बच्चा नहीं जानेगा वो सोचेगा tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 कैसे हो गया? अरे भाई पहला वीडियो जाके देख लो ना कि tan इनवर्स 1 का मान π/4 कैसे होता है। अच्छा जब ये π/4 हो गया तो आगे इसका पूरे ब्रैकेट के अंदर कथी हो गया π/4। अब π/4 के मतलब 45, तो cos 45, अब cos 45 के मान 1/√2, इसका मतलब यहां सर साइन ठीक है, ठीक है, कॉट इनवर्स भी ठीक है, यहां cos 45 के मान 1/√2। सर एक बात बताइए, आप जानते हैं कि यहां साइन है तो पक्का यहां साइन इनवर्स आना पड़ेगा, ये है कॉट इनवर्स, तो इसको तो कैसू ना कैसू चेंज करना पड़ेगा, तब बनेगा, तब कैंसिल होगा। तो करते हैं, साइन ठीक है, अब इसको साइन इनवर्स लिखेंगे, ये कैसे लिखा जाएगा? फॉर्मूला है दुनिया में, आ जाओ। एक सुंदर सा प्यारा सा त्रिभुज, जी सर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार tan का होता है, तो उसी को उलट देंगे, आधार बटा लंब, तो ऊपर वाला आधार काल आ जाएगा, नीचे वाला लंब, तो आधार हो गया 1 और लंब हो गया √2, तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण होता है दोनों को होल स्क्वायर के जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 √3 हो जाएगा। अब लिखिए साइन के फॉर्मूला में क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब है √2 और कर्ण है √3। इस साइन वर्सेस साइन कैंसिल, √2 बटा √3 इकट्ठे, रूट के अंदर 2/3 इकट्ठे ना, तो √2/3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपको नहीं आएगा। पहले बता दूं कि 2 यहां है, नो डाउट 2 यहां है और ये 3 यहां है बड़ा सा, ठीक है। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? लिखल है tan, लिख ही देते हैं, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3 बोला है, कम मान बताओ क्या होगा? परेशान हो जाएंगे आप लोग अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो।
याद होगा तो 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। चलिए अब हम देते हैं आंसर, टाइम तो है नहीं आपके पास। आइए, अगर हम बोले किसी बच्चा को कि ये स्क्वायर को यहां लिख देंगे तो कोई दिक्कत, बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan स्क्वायर एक ना पूरे इकट्ठे को मान लो थीटा, मने मने बोलो थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का आज के बाद हम रफ में लिखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा tan स्क्वायर थीटा, मेरे भाई tan स्क्वायर है ये, इसको हम थीटा मान लिए। तो tan स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो आइए, कि tan स्क्वायर थीटा है तो उसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर, और थीटा का जगह पर तो है ना आएगा सेक इनवर्स 2 -1, फिर ये वाला प्लस कॉट स्क्वायर, फिर इसको मान लीजिए थीटा, इसको क्या मान लीजिए थीटा। तो अभी फिर एक बार याद लिखिए, कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों जो साइड में लिखे हैं बेहतरीन फॉर्मूला है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर कौन प्रकार को थीटा है, कॉसेक इनवर्स 3 -1। बोलिए कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर। ये देखिए कॉस, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा सब भाई, मजा आ जाएगा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो ये 2 बच जाएगा, 2 पावर में तो यहाँ पावर में, मतलब 2 के स्क्वायर 4 -1 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर को यहां भेज दीजिए, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल, तो 3 3 के स्क्वायर 9 -1, 9 4 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11 आएगा। देखिए तो 11 ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा नहीं था, बस आपको थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता था। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर कौन देंगे? केवल बच्चे को ठगा जा रहा है, बच्चे सब इसमें ठगा जाते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जल्दी से। मैं दूं या आप देंगे? बताइए जल्दी। आप ये पढ़े हैं ना, देखिए तो कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। ये पढ़े हैं ना? जी सर पढ़े हैं, अभी जस्ट प्रॉपर्टी में। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ है, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, हाँ सर है, और दोनों प्लस में तो रिजल्ट क्या होगा π/2। अब फिर बोलिए, फिर साइन इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स 1/x, तो पढ़े हैं ना कि दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट π/2 हो जाएगा। अरे साइन इनवर्स 1/x कॉस π/2, इसका भी तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस π/2, π/2 मतलब 90, फिर 90 90 यानी क्या हो जाएगा 2π/2, 2 से 2 खत्म यानी पाई 180। पाई बोलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है। तो 10 + 2 का मैथ है, दिमाग चलना चाहिए भाई, दिमाग चलाना पड़ेगा। आ जाइए जल्दी से 8 नंबर क्वेश्चन। साइन बगल में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1, तो x ये वाला x का मान क्या होगा? मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बनवा दूंगा, बस आप ध्यान दो। हम बोलेंगे क्या, सुनिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे कि यहां जो सीधा सीधा साइन है उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, हाँ सर, तो इधर तो ये चुपचाप उतर जाएगा दोनों, हाँ भाई तुम उतर जाओ, और साइन इनवर्स साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, और साइन इनवर्स बन जाएगा, देखिए आप साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इस साइन सीधा है ठीक है, तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा बराबर के उधर साइन इनवर्स 1। जी सर, और साइन इनवर्स 1 का मतलब कि साइन कितना डिग्री के मान 1, पहला लेक्चर का क्लास है, पहला वीडियो में ही सिखाए हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इस साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 90। अच्छा, और अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि अगर दुनिया में साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x प्लस में है तो रिजल्ट π/2 हुआ। अच्छा मेरे प्यारे, रिजल्ट π/2 होगा। अच्छा मेरे प्यारे, अगर कोई आए हमको ई वाला वैल्यू न बताए तो हम मने मने समझे कि रे भाई अगर यहाँ π/2 हुआ है तो जो यहाँ है वो ही रहेगा, तब ना π/2 होगा। तो इसी देखो यहाँ π/2 है और साइन कॉस की बात है, इसका मतलब जे हिया रहा होगा वही हिया भी रहा होगा,
तो यहाँ 1/5 है और यहाँ x है, ये दोनों बराबर होना पड़ेगा। x के मान ही हमसे पूछा था 1/5, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे बना दिए वो देखिए, आप कैसे बना वो देखिए तुरंत उधर। अब इतना करना भी नहीं पड़ेगा तेरे बच्चा को, साइन को उधर भेजेगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, तो मन में दिमाग लगाएगा ये π/2 रिजल्ट कब आता है, जब यहाँ दोनों समान होता है, मतलब x के भी जगह पर क्या होगा 1/5, बिना पेन उठाए मार देगा 1/5। तो आज ये इनवर्स ट्रिगो का सेकंड लेक्चर था। इनवर्स ट्रिगो का थर्ड लेक्चर बहुत जल्द यानी कल आपको मिल जाएगा। आप 3 लेक्चर अगर देख लेते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप कोई भी इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन बनाएंगे। पहला वीडियो, ये आज का सेकंड वीडियो और एक थर्ड वीडियो मिलेगा, वो अगर आप देख लेते हैं तो कहीं से भी इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन हो, आपका दिमाग उस लेवल का हो गया होगा कि सट सट आंसर मार दीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।